कल हमें एक कॉल आया था, उनका नाम था युधिष्ठिर, झारखंड से कॉल था। उनको बटन मशरूम चाहिए था। अब कुछ उनकी पार्टी थी, कुछ प्रोग्राम था जहाँ पे 25 किलो बटन मशरूम चाहिए था और उन्होंने जाके गूगल पे सर्च किया कि बटन मशरूम नियर बाय कहाँ पे मिलता है। तो ऐसे वक्त फ्रॉड लोग जो है, उनकी एक टीम होती है, वो लोग देखते रहते हैं कि किसको कौन सी रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है। ये थी एक मशरूम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो जनरेट हो गई। गूगल पे आप जाके जो भी सर्च करते हो, आपका डेटा सेव होता है कि आपने क्या क्या सर्च किया है और उसी से रिलेटेड ये इंक्वायरीज जो है, पर्टिकुलर जो भी वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट जनरेट होती है। तो फिर आप किसी एप्लीकेशन में गए तो वही चीज़ आपको जो आपने सर्च किया था वो किसी एप्लीकेशन में, किसी वेबसाइट पे आपको दिखती है और इसे एफिलिएट मार्केटिंग की कहा जाता है। लेकिन इसका कहीं पे गलत यूज़ भी होता है। जो फ्रॉड लोग होते हैं वो आपको ट्रैक करते हैं, आपका नंबर निकालते हैं और आपको कॉल करते हैं कि आपको क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो समथिंग ऐसा ही युधिष्ठिर के साथ में हुआ। कुछ कॉल करके नाम है, जिन्होंने उनको कॉल किया और बोला कि हम आपको बटन मशरूम सप्लाई करेंगे। अब जो डील हुई थी वो 5,000 रुपये की डील हुई थी और उनको बटन मशरूम उस दिन तक सप्लाई भी नहीं हुआ, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से बात करके उन्होंने ये डील भी करी और उनको प्रीपेड कर दिया, पहले ही पेमेंट कर दिया। तो ऐसे वक्त उनको बटन मशरूम मिल जाना चाहिए था प्रोग्राम के पहले, लेकिन उनको ना तो बटन मशरूम मिला और ना ही उनके पैसे रिफंड हुए। तो वो व्यक्ति कौन था ये उनको पता भी नहीं चला। तो इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, तो ध्यान में रखिए कि ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत पड़े। ये तो सिर्फ मशरूम से रिलेटेड था, लेकिन ऐसे ही कुछ आप जब जाके सर्च करते हो कि नियर बाय ट्रांसपोर्ट, तो आप जब ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें सर्च करते हो तो आपको दिखाई देता है कि आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे वक्त ये भी लोग ट्रैक करते हैं और जाके आपको कॉल करते हैं कि हम आपको सही से आपका माल डिलीवर करेंगे। आप हमें 1 रुपया, हम आपको QR कोड भेजते हैं, आप 1 रुपया भेजिए, हम आपको 10 रुपये भेजेंगे, फिर जो है हमारा जो क्लियर होता है, फिर आप एडवांस में 2,000 भेजिए। तो इस तरीके से ये भी फ्रॉड्स होते हैं। मतलब ये सब हमने देखे हैं, हमें ऐसे कॉल्स आए हैं। तीसरी चीज़, इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि फ्रॉड लोगों से बचिए करके। तो ऐसे वक्त भी और एक चीज़ है, जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम आर्मी से हैं और हमें इतना 1 टन 2 टन का मशरूम का रिक्वायरमेंट है, 100 किलो 200 किलो का रिक्वायरमेंट है। जो भी रिक्वायरमेंट आपको बताते हैं और उस हिसाब से वो बोलते हैं कि आप हमें कुछ पेमेंट करिए ताकि हम आपको पेमेंट करें। तो आपको 1 रुपया करने के लिए बोलते हैं, हम 10 रुपये भेजेंगे, वही चीज़ फिर हम आपको 2,000 भेजेंगे, आप हमें 2,000 रिटर्न कर दीजिए। तो मतलब क्लियर है कि आप ही हो। तो इस तरीके से वो अमाउंट आपसे ज़्यादा मांग लेते हैं और आपका पैसा फिर वो रिफंड नहीं करते, ना ही फ़ोन उठाते। तो ऐसे बहुत फ्रॉड बड़े हैं। स्पेशली ये वीडियो ग्रोवर्स के लिए है, जिनको रिक्वायरमेंट होती है स्पॉन्ज से रिलेटेड, जिनको रिक्वायरमेंट होती है मशरूम से रिलेटेड, जिनको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कृपया करके आप वो फ्रॉड को जानिए कि वो सही में बंदा है या नहीं। जो भी उनसे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप मांग सकते हो और उनसे बात कर सकते हो और क्लियर कर लीजिए वही बंदा है या नहीं। इससे रिलेटेड और एक चीज़ है कि आप उनको कोई भी आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मत शेयर करिए। अगर आपको वो फ्रॉड लगता है तो आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स होती है, जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके अलावा आपके ATM कार्ड होते हैं, पिन होते हैं, ये बिल्कुल भी शेयर मत करिए। OTP होता है, ये भी शेयर मत करिए। इस वजह से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो ध्यान में रखिए कि इस तरीके के फ्रॉड में मत फंसे। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ कि जो उनके साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने जो एक वीडियो देखा होगा उसके ज़रिए उन्होंने फ़ोन लगाया हमें और पूछा कि सर क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो या फिर आप ही सप्लाई करने वाले थे। ये उनको लगा और उन्होंने फ़ोन करके पूछा, अपनी जो आप बीती थी, उनके ऊपर जो बीती थी, जो चीज़ हुई उनके साथ में, जो फ्रॉड हुआ, उससे रिलेटेड वो बात करने लगे। तो वही जब मुझे लगा कि ये फ्रॉड कॉल है और इससे रिलेटेड बाकी लोग भी बचने चाहिए, इसलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग की और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि उनके साथ में क्या हुआ। तो युधिष्ठिर सर ने हमें कॉल किया और ये चीज़ें, सारी चीज़ें हमें बताई। तो ध्यान रखें, इन चीज़ों से आप बचें। अब सुनिए ये रिकॉर्डिंग। एक चीज़ आप ध्यान में लीजिए सर, आपका नाम क्या है सर? युधिष्ठिर कुमार सर। युधिष्ठिर कुमार, हाँ। तो आपने ये ऑनलाइन सर्च कर रहे थे क्या आप? हाँ, ऑनलाइन ही सर्च कर रहा था। जैसे आपका भी फोन है तो उसी तरह उनका भी फोन आया था मेरे पास कि सर आपको मशरूम नहीं, चाहिए क्या? आपका फोन नहीं आया, आपका फोन नहीं, आपका पहले मुझे फोन आया इंडिया मार्ट से। हाँ, वही इंडिया मार्ट से मैं फोन किया तो उस तरह भी उनका भी आया था वैसे ही। हाँ, तो बोले सर नहीं, लोग इतना लाखों में बिजनेस करते हैं, आपका तो इतना पैसा कहाँ हो गया, कुछ भी नहीं होगा ऐसे करके। तो चलो भाई, अच्छा बोल रहा होगा, कर दिया।
मेरा तो प्रोग्राम में तो मेरा चुना लग गया कि भाई इतना पैसा भी है, मेरा पास सामान भी नहीं पहुंचा। उस समय तो मैं कितना मैंने मशक्कत करके किसी तरह से प्रोग्राम पार के मेरे मान सम्मान इज्जत की बात की बताई, कहा है लोग ऐसा धोखाधड़ी करते हैं। देखिए, इसलिए मैंने 2 वीडियोज ऑलरेडी बनाए थे कि फ्रॉड लोगों से बचिए। वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ से हैं, वहाँ से है। कुछ लोग तो फिर बीच में तो एक ट्रेंड निकाला था उन्होंने कि हम आर्मी वालों से हैं, हम आर्मी वालों से है और यहाँ से बात कर रहे हैं और हमें मशरूम की रिक्वायरमेंट है। ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए कुछ होता है क्या? क्या बोलते हो, साइबर क्राइम में कर सकते हैं क्या शिकायत? साइबर क्राइम में सर कितने सारे केसेस पड़ी है ऑलरेडी। हाँ, बात तो सही है। आपकी जो 5,000 की बात है, ऐसे तो मतलब लाखों करोड़ों की केसेस ऑलरेडी पड़ी है पैसों की बात करें। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन ऐसे लोगों को तो सबक कुछ सीखना सिखाना चाहिए। सबक तो मिलना भी चाहिए, ऐसे लोगों को ट्रीट भी करना चाहिए। देखिए, एक गरीब आदमी और एक मैं भाई विश्वास करे कोई कुछ करता है तो उसके साथ वो विश्वास निभाना चाहिए। इसलिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए थे कि आप इन लोगों से बचिए। वीडियो क्यों बनाते हैं? हम इसीलिए बनाते हैं कि आप लोगों से बचे, ऐसे लोगों से कि फ्रॉड लोगों के साथ में जब तक आपका कनेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आप उनको पहचानते नहीं हो, जब तक आपको क्लियर नहीं होता कि वो बंदा कौन है, तब तक किसी को 1 रुपया भी सेंड नहीं करना है। तो किसी को ना ओटीपी देना है ना वही बोले तो हम तो चलो भाई थोड़ा विश्वास से बोल रहा है तो शायद हो सकता है अच्छा होगा, पता नहीं है कहाँ बोला जाए। यही बात होती है। चलो भाई, चलिए अगर अच्छा होगा तो भविष्य में हम अपना इनसे माल डील करेंगे होलसेलर में और अपना सामान में सब इन्हीं से मंगवाऊंगा। तो अब तो शुरू में ही ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा कर दिए तो पर ऑनलाइन पर तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो ऑनलाइन पे विश्वास ही मत करिए सबसे पहले से। युधिष्ठिर सर, इसके लिए तो इसके जरिए चलो आपका तो मतलब नुकसान हो गया है। कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई होगा तो मैं पूछ लेता हूँ। रांची में है कुछ लोग हमारे, एक बार पूछता हूँ कि ऐसा कोई बंदा है वहाँ पे जो बटन मशरूम का सप्लायर है। एक बार मैं इंक्वायरी करता हूँ। ठीक है।